राधे कृष्णा मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे यूट्यूब ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं आ गई हूँ आज मोक्षदा एकादशी यानी कि 11 दिसंबर 2024 अगहन महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं। तो आज हम मोक्षदा एकादशी की कथा सुनेंगे। तो बोलिए श्री हरि भगवान की जय। तो मोक्षदा एकादशी को जो व्रत रहती हैं जो व्रती, तो वो लोग 11 दिसंबर 2024 को व्रत रहेंगी और उसके बाद 12 दिसंबर को पारण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान लगाते हुए, उनकी पूजा करते हुए इस एकादशी व्रत को संपूर्ण करेंगी। तो कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व होता है, तो कथा अवश्य सुने। तो बोलिए श्री हरि भगवान की जय। तो बात एक समय की है कि एक नगर में एक खुशहाल राजा रहते थे। वो अपनी प्रजा को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते थे। प्रजा के हक में और प्रजा के खुशियों के लिए वो बहुत बड़े-बड़े नेक कार्य करते रहते थे। बहुत ही दयावानी और दयालु राजा थे। तो एक बार राजा ऐसे खुशहाल जीवन जी रहे थे, तो एक बार उनको रात में सपना आया कि उनके पिताजी ऊपर नरक में बहुत ही दुख और यातनाएँ झेल रहे हैं और उनका जीवन बहुत ही कष्ट में जा रहा है। तो फिर राजा एकदम से ये सपना देखकर एकदम से घबरा गए, उठ के बैठ गए। फिर उन्होंने ये बात अपनी पत्नी को बताई कि ऐसे-ऐसे करके मुझे सपना आया कि मेरे पिताजी ऊपर वहाँ खुश नहीं हैं और नरक में वो अपनी यातना झेल रहे हैं, बहुत ही कष्ट में जीवन बीत रहा है। तो ऐसे ही राजा बहुत ही बेचैन रहने लगे, उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अपने उस पे तरस आने लगा अपने पिताजी की कि उनकी हालत को देखकर कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, हमारे पिताजी को कितनी यातनाएँ मिल रही हैं, कितना कष्ट में उनका जीवन है, तो हमारा यहाँ बिल्कुल मन नहीं हो रहा है कि हम कुछ भी करें। तो उनकी पत्नी ने उनको सलाह दी कि आप ऐसा करो, आश्रम में जाओ और उनके गुरुजी हैं उनसे पूछे इसका क्या निवारण है। तो राजा जो होते हैं जो अपने आश्रम में पहुँचते हैं और अपने गुरु से अपने सपने के बारे में बताते हैं। तो उनके गुरु कहते हैं कि सपना तुमने जो देखा है वो एकदम सत्य है और तुम्हारे पिताजी को उनके पिछले कर्मों की सज़ा मिली है। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी माँ के अलावा एक दूसरी स्त्री से संबंध रखे थे, तो इसलिए उसी पाप के कारण उनको ये सज़ा मिली है और वो आज तक उसकी यातना झेल रहे हैं और वो कष्ट में हैं। तो राजा कहते हैं कि तो पिताजी की इस आचरण का मैं क्या करूँ कि उनको शांति मिल जाए, वो भी खुशी से रहने लगे, आप मुझे कृपा करके इसका निवारण बताइए। तो फिर जो साधु जी होते हैं, जो महाराज जी होते हैं, वो फिर उनको बताते हैं कि तुम ऐसा करो, मोक्षदा एकादशी अघन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आ रही है, आप उसका पूजन करिए, श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करिए और उनसे अपने पिताजी के पापों के जो पाप की हैं उनकी माफ़ी माँगिए। के बाद आपके पिताजी को जो यातना है उनसे मुक्ति मिल जाएगी, कष्टों से मुक्ति मिलकर उनको पुण्य की प्राप्ति होकर स्वर्गलोक वो चले जाएँगे और इस तरह से उनके पाप जो हैं वो पाप मुक्त हो जाएँगे। तो ठीक है, राजा बोले, राजा अपने घर आए, उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बात बताते हुए मोक्षदा एकादशी पे व्रत रहे, कथा सुनी उनने और श्री कृष्ण भगवान का ध्यान लगाते हुए उन्होंने जैसे ही उन्होंने पूरा विधि-विधान से पूजा की, तो उनके पिताजी को जो थे उनको वो पाप से जो भोग रहे थे नरक में, उनको उस पाप से मुक्ति मिल गई और वो स्वर्ग के लिए चले गए और वहाँ पर जाकर उन्हें एक सुखी आसन दिया गया और वो सुख में रहने लगे। इस तरह से राजा को भी नीचे आभास हो गया, सपना आया कि उनके पिताजी स्वर्ग सिंहासन पर बैठे हुए हैं और पिताजी ने भी उनको आशीर्वाद दिया कि अपने बेटे को आशीर्वाद दिया कि वो ऐसे ही लोगों की दुख को दूर करता रहे और इस तरह से एकादशी का जो व्रत था, श्री कृष्ण भगवान ने इतना उनके साथ किया कि उनके जो पुरखा थे, उनके जो पूर्वज थे, उनको खुशियाँ मिल गईं और वो तर गए, हमेशा-हमेशा के लिए उनका तरण-तारण हो गया। तो एकादशी, मोक्षदा एकादशी का व्रत इसीलिए रखा जाता है कि हमारे जो पूर्वज हैं चले आ रहे हैं, जो भटके बूले हैं, उन सबको मुक्ति मिल जाती है और तरण-तारण हो जाता है, वो लोग स्वर्ग सिधार जाते हैं और इस तरह से जब वो खुशी में होते हैं तो हम लोगों को भी वो खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं और हमारे घर में भी खुशियाँ फिर से लहराने लगती हैं और खुशी का माहौल हो जाता है, हमारे घर परिवार बच्चे भी सुखी और संपन्न स्वस्थ हो जाते हैं। तो इस तरह से इस कथा का यहीं अंत होता है। जैसे ही मोक्षदा एकादशी रहने से राजा ने अपने पिता को मुक्ति दिलाई, वैसे भी हमें भी व्रत रहकर कथा सुनकर अपने पूर्वजों को तरण करना है, मुक्ति दिलाना है। तो इस मोक्षदा एकादशी का व्रत जरूर करें, अवश्य करें। तो चलिए इस ब्लॉग को, इस कथा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को देखिएगा, फुल वॉच करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। राधे कृष्णा, जय माता दी।